प्यारे भक्तों, जय माता की। भक्तों, अगर आपको दुर्गा से, माँ जगदम्बे से, माँ काली से या किन्हीं भी माताएं से, आदि शक्ति से, महामाया से क्षमा मांगना है, आपको लगता है माँ आपको क्षमा कर सकती हैं और आपका अपराध बहुत बड़ा भी है, तो आप उस अपराध के लिए माता से क्षमा मांगिए। माँ आपके सारी अपराध को क्षमा कर कर आपके संकट आने वाले टाल देते हैं। भक्तों, मैं बात कर रहा हूँ देव अपराध क्षमा स्तोत्र का, जो माता जगदम्बे से कैसे क्षमा मांगना है उसकी। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, संस्कृत आपको नहीं आती, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने मन में, आपके हृदय में जो भी है वो माता से कह देना है। हिंदी में आप बात कर सकते तो हिंदी में, बांग्ला में, जैसे भी हो आप माता से प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज हिंदी में माँ जगदम्बे से कैसे प्रार्थना करें, कैसे माँ को कहे है माता हम पे प्रसन्न हो, हमारे अपराध को आप क्षमा करने योग्य क्षमा करो, इसका मैं आपको कुछ लाइन बता रहे हैं। कुछ लाइन क्या, जो आपके मन में हो सब इसमें आ जाएंगे। तो आप इस क्षमा प्रार्थना को सुने और माता से अपने हृदय से इसी तरह से क्षमा मांगे। माता क्षमाशील होती हैं, आपके हर अपराध को क्षमा करती हैं। तो आइए भक्तों, माता को ध्यान करते हैं। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र का और न कथा की जानकारी है, न तुम्हारे मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवाएं में जो त्रुटि हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का सम्मान हो जाता है, मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी यानी नग्न हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज बासुकी को
हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र यानी शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भावना चिंतन करने वाली मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों का भी आश्रय दे सकती हैं। माता दुर्गे, करुणानिधि, महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारे स्मरण करता हूँ, इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जान उचित जान पड़े वह करो माता। हे जगदम्बे, मेरी सारी दुख दारिद्र को दूर करो माँ, मेरी अपराध को क्षमा करो। इस तरह से माता जगदम्बे से आप क्षमा प्रार्थी बने, माता जगदम्बे से क्षमा मांगे, आप पे माता की कृपा हो जाएंगी और माँ आपके सारे दुख दरिद्र कष्ट को हर लेंगी और आपके ऊपर आने वाले सभी बाधाओं को टाल देंगी। भक्त माँ जगदम्बे के शरण मात्र आ जाने से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ के चरण में आकर के, माँ के दरबार में आकर सिर्फ अंतर मन से माँ शब्द का उच्चारण करिए। माँ 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 इस तरह से उच्चारण करिए, नहीं तो जगदम्बे जगदम्बे जगदम्बे। अगर आप कहते हैं शेरा वाली शेरा वाली, इस तरह से सहृदय दिल से अगर आप माता को याद करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और माता जगदम्बे के नाम मात्र से ही एक अक्षर एक शब्द भी आप सुन लेते हैं, आपके सारे दुख दारिद्र यूं ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, हमारे चैनल पर ऐसे नित्य ही नए नए जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और भी इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। जय माता के भक्तों, जय माँ शेरा वाली, हर हर महादेव।